बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है महाभारत की रणभूमि पर किस अनाचार के बारे में सुनकर भीष्म जो है सिहर उठे थे और उन्होंने दुर्योधन का वध क्यों करना चाहा। तो आइए इस वृत्तांत के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। चर जैसे ही आया था सूचना देकर वैसे ही शिविर से लौट गया, पीछे छोड़ गया नितांत अकेले भीष्म को अपनी आंसुओं की बाढ़ से जूझने के लिए। आज युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने की इच्छा से कौरव सेना के प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण द्वारा रचित चक्रव्यूह का समापन किशोर अभिमन्यु की हत्या पर हुआ। भीष्म सोचकर सिहर रहे थे कि चक्रव्यूह के भीतर जब कर्ण, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा जैसे महारथी एक साथ उस निहत्थे बालक पर टूटे होंगे तो उसने अपनी अंतिम सांस तक कैसे उनका सामना किया होगा। 100 सियारों ने अधर्म से एक सिंह को घेर कर मारा और धर्म का ढोल पीटने वाले मौन हुए देखते रहे। कुरुक्षेत्र में अब कोई नियम, कोई सम्मान शेष नहीं था। क्षत्रित्व स्वांग और रणभूमि रंगभूमि में बन गई थी। अनाचार अकल्पनीय रूपों में प्रकट हो रहा था। इच्छा हुई कि अभी उठें और उस दुर्योधन का वध कर दें। कब तक उसके पापों से कुरुवंश कलंकित होता रहेगा। कुरुवंश अपने पापों का बोझ उठाते हुए आज कुरुक्षेत्र में पहुंचकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तेज सांस भरते हुए भीष्म शिविर की छत ताकते हुए सहम गए। अधर्म का मूल्य सदैव उसके अनुयायी चुकाते हैं। अर्जुन को मारने के लिए अनाचार का जो चक्रव्यूह आचार्य द्रोण ने रचा वो संपूर्ण कुरुवंश पर रौद्र रूप लेकर बरसेगा। वासुदेव इस जघन्य अपराध के लिए कुरुओं को अवश्य दंडित करेंगे। उनका रोष किस रूप में कुरुओं का विनाश करेगा, भीष्म से उसकी कल्पना भी नहीं हुई। शिविर के बाहर तनिक हलचल हुई। भीष्म के कोई अनुमान लगाने से पूर्व युत्सु ने बोझिल चाल से शिविर में प्रवेश किया। भीष्म के चरण स्पर्श करो हाथ जोड़ चुपचाप खड़ा रहा। पता नहीं अभिवादन के लिए उसके मुख से स्वर निकले नहीं अथवा निकले पर भीष्म सुन नहीं पाए। चेहरा उदास और उतरा, नम और सूजी आंखें जैसे मन की व्यथा कहने को आतुर थी। वैश्य कुमारी पुत्र युत्सु के अप्रत्याशित आगमन का कोई कारण भीष्म को नहीं सूझा। युत्सु की चुप्पी से उनके भीतर डर भरी झुरझुरी उठी। उसे ऐसी अवस्था में देखकर उनका मन डूब उठा। पुत्र तुम यहाँ? पुत्र के स्नेह व शब्द अचरज में बुझे थे, किंतु दिल अनिष्ट की आशंका से सहमा था। कुछ तो बोलो, क्या तुम्हारे पक्ष को अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई अन्य क्षति पहुंची है? ज्येष्ठ और सभी पांडव सुरक्षित और सकुशल तो हैं। मुझे क्षमा करें तात, मैं धर्म विमुख हो गया हूँ। मैं अपना पक्ष विस्मृत कर चुका हूँ पूज्य। युत्सु भीष्म के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से फूटी अश्रुओं की बाढ़ से भीष्म के चरण भीग गए। लंबी लंबी सांसें खींचते हुए वो बोला, मैं भ्रमित हूँ, समझ नहीं पा रहा कि मैं किसके विरुद्ध हूँ और किसके पक्ष में हूँ। अपने शत्रु कुरुओं का रक्त बहते देख प्रसन्न हूँ अथवा उनका विनाश होते देख दुखी। क्या नियति ने मुझे अपने भ्राताओं का अंत देखने के लिए पांडव पक्ष में नियुक्त किया है? भीष्म ने ठंडी सांस छोड़ी। युत्सु की हालत देख चुप रहे, अन्यथा कहते कि युद्ध भूमि में चाहे रक्त पांडवों का गिरे अथवा कौरवों का, उसकी पीड़ा भीष्म की आत्मा झेल रही थी। दोनों पक्षों से भीष्म ही टुकड़ों टुकड़ों में भूमि पर गिर रहे थे। भीष्म बोले, पुत्र नियति अपने किस निर्णय के माध्यम से अपनी कौन सी मनसा सिद्ध कर रही है, इसका हम निर्णय नहीं कर सकते। धर्म का पक्ष लेने के लिए, अपने कुल के विरुद्ध जाने के लिए तुमने जो अदम्य साहस प्रकट किया वो सराहनीय है। तुम्हारे साहसिक निर्णय ने तुम्हारी नियति अपने कुरु भाइयों से भिन्न कर ली। युत्सु भर्राए है स्वर में बोला, किंतु अपना कुल त्याग कर मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है तात। मैं दुर्योधन के साथ होता तो कदाचित अभिमन्यु के साथ हुआ अधर्म रुकता।
भीष्म को युत्सु पर स्नेहवत तरस आया। जानते थे कि वैश्य कुमारी पुत्र धर्मात्मा युत्सु दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं का सदैव विरोध करता था। दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको कभी महत्व नहीं देते और उसका हास्य उड़ाते थे। युत्सु ने महाभारत रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। वो कौरव पक्ष में था, लेकिन युद्ध के आरंभ में वो अवसर प्राप्त होने पर वो पांडव पक्ष से आ मिला। भीष्म के शब्दों में एक दबी कुचली इच्छा की कराह थी। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुमने समय रहते अपना पक्ष चुन लिया और उसे चुनने में तुमने कोई त्रुटि नहीं की। युत्सु बोला, मुझमें और विभीषण में क्या अंतर रहा था? उसकी तरह मैंने भी तो अपने भ्राताओं का उस समय त्याग किया जब उन्हें मेरी आवश्यकता थी। भीष्म प्रेम पूर्वक बोले, त्रेता युग में पक्ष विपक्ष का भेद स्पष्ट था, द्वापर युग में वो भेद मिट गया है। मुझे तो कुरुवंश में हर कोई अपने विरुद्ध खड़ा दिखता है। तुम्हारा कर्तव्य निर्वाह दोष मुक्त है। तुम सदैव कुरुवंश के साथ थे पुत्र, आज भी हो। पांडव और कौरव दोनों कुरुवंश का अंग हैं। तुमने कौरवों को धर्म का मार्ग सिखाने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अधर्म का मार्ग चुना। तुम उन्हें पाप करने से नहीं रोक पाए तो कुरुक्षेत्र का मूल बने, किंतु तुमने स्वयं को धर्म मार्ग पर अग्रसर किया। जो पाप तुम्हारे नहीं, उनके लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहराते हो? अपनी आत्मविवेचना को आत्मग्लानि का नहीं, आत्मोत्थान का कारण बनाओ। युत्सु तनिक शांत हुआ। भीष्म बोले, प्रयासों के परिणामों के लिए स्वयं को दोष मत दो। धर्म का साथ देने के लिए साहस और त्याग की आवश्यकता होती है पुत्र। ये मार्ग क्षीण आत्मबल वाले जीवों के लिए नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने अवसर प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया। धर्म का साथ देकर तुम सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हुए। युत्सु बोला, तात, मेरा कौशल युद्ध भूमि के लिए अनुपयुक्त है। यदि मैं युद्ध भूमि में होता तो कदाचित अभिमन्यु के स्थान पर स्वयं को समर्पित कर देता। भीष्म के मन से एक आह निकली। ये कुरुवंश का दुर्भाग्य ही था कि जहाँ एक तरफ उसके फल उसकी जड़ों को काटने में जुटे थे, वहीं एक वैश्य कुमारी पुत्र और दासी पुत्र चुपचाप धर्म का परचम थामे उसकी रक्षा कर रहा था। इस सृष्टि में कोई कौशल अनुपयुक्त नहीं है पुत्र। युधिष्ठिर ने तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम्हें योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध सौंपा है। तुम अपने इस दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभा रहे हो। इस विनाश काल में तुम्हें जो ये समयोचित कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वो भरतवंशियों का रक्षक है। युत्सु का अंतर्द्वंद धीरे धीरे थमता जा रहा था और चेहरे पर उलझन छटने के साथ तेज पुनः स्थापित होने लगा था। भीष्म स्नेह से बोले, अपने धर्म का ऐसा पतन होने मत दो जो दूसरों की परिभाषाओं पर निर्भर हो जाए। तुम और तुम्हारे धर्म के बीच किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। तात, मेरे लिए क्या आदेश है? उसने शांत स्वर में बोला। भीष्म बोले, इस सृष्टि की प्रत्येक व्यवस्था कर्म प्रधान है। धर्म विवेचना में मत उलझो। धर्म, मान सम्मान, जय पराजय सब इसी लोक में छूट जाता है। जीव के साथ मात्र उसका कर्म आता है। वही जीव का एकमात्र निर्गुण साक्षी और उसका मार्गदर्शक है। तुम अपने धर्म का निर्भय होकर पालन करो पुत्र। इससे अधिक भीष्म नहीं बोले। आंखें मूंद कर मन ही मन गायत्री मंत्र जपने लगे और इस बात की भी चिंता नहीं की थी कि युत्सु कब गया। वो आज बेहद शांत थे, जैसे एक नेत्रहीन ने दूसरे नेत्रहीन को मार्ग दिखाया हो। वो मार्ग जिस पर वो चाहकर भी जीवन पर्यंत नहीं चल पाए। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।